अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पाखी और सारांश रेस्टोरेंट से निकल ही रहे थे कि उन्हें सामने अभी आते हुए दिखा। अभी सारांश मुस्कुराया। आप कैसे हो? और पाखी, आप भाई के साथ? ओ हो, अब समझ आया आप दोनों, उसने कहा तो पाखी ने सिर झुका लिया। वेल, जोड़ी तो मस्त लग रही है। हमारे सीधे से स्वीट से भाई और नमकीन थोड़ा सा टेढ़ी खीर पूड़ी पाखी की। वो हंसते हुए बोला। अभी मैं सच बता रही हूँ, अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे। बोलते बोलते उसकी नज़र खुद को देखते सारांश पर गई तो चुप हो गई। गॉड जी, जान ले लो बंदी की, क्यों ऐसे फंसा रहे हो? उसका मन हुआ कि अब अपना सिर ही पीट ले। मैं चलती हूँ, वो जल्दी से बोली और रवि को घूरते हुए जाने लगी। अरे यार, मेरे भाई बस दिखने में हैंडसम है, बाकी बहुत बोरिंग खड़ूस किस्म है, लेकिन आपके साथ जमेंगे। वो मस्करी करते हुए बोल ही रहा था कि सारांश ने उसके कान पकड़ लिए। क्यों तंग कर रहा है उन्हें? भाई यार, दर्द हो रहा है, वो अपना कान छुड़ाते हुए बोला। घर चलो ना, मम्मा खुश हो जाएंगी आपको देखकर, अभी बोला। सोच ही रहा था मैं, वैसे मामू से भी मुलाकात हो जाएगी। सारांश अभी के साथ उसके घर के लिए निकल गया। पाखी घर आई तो सबने उसे घेर लिया। पाखी बेटू, मिली ऋषि से? कैसा लगा? रियांश ने पूछा। जी चाचू, ठीक ही है, उसने कहा तो नैतिक तान्या उसे देखने लगे। तान्या बोली, मतलब ये भी रिजेक्ट करके आई है तू? नहीं मम्मा, बस उन्होंने ही टाइम लेने को बोला है, वो बोली तो नैतिक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। कोई नहीं, आप समझो पहले एक दूसरे को। उफ, आप लोग भी आते ही पीछे पड़ गए बच्ची के, उसे आराम करने दीजिए थोड़ी देर, काम्या किचन से आते हुए बोली। फिर पाखी की तरफ देखकर बोली, बेटा तू रूम में जा। पाखी चली गई। कायू, आयांश कहाँ है? आज मैंने उसे ऑफिस चलने को बोला था और ये लड़का गायब ही है, कभी भी नहीं सुनता एक भी बात, और ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकता। अब इतना बड़ा हो गया है, ये नहीं कि साथ चले, थोड़ा बहुत देखे और सीखे, सब उसे ही संभालना है। फिर भी रियांश कुछ गुस्सा हो रहा था उस पर। मैं भी बोल चुका हूँ, मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करूँ जाकर? आयु जो अभी ही आया था बोल पड़ा। तो क्या करेगा, कौन देखेगा, ये बताइए सब। रियांश उसकी तरफ घूमते हुए बोला। मैं अपने दम पर करना चाहता हूँ कुछ, बाकी रही बात इन सब की तो अर्थ भी है, अभी वो संभाल लेगा आगे आपका बेटा, आयांश बोला। उसकी आवाज़ में छुपा दाना रियांश समझ रहा था। सब कितना भी अच्छा हो चुका था, बढ़ चुका था, पर इन दोनों के बीच वैसा ही था, बस अब बात करने लगे थे थोड़ा बहुत। पर आयु ने डैड कहना ही छोड़ दिया था। आप दोनों अब फिर से शुरू मत हो जाइए। आयु, तू जाकर फ्रेश हो जा, चेंज कर बेटा, और अंश आप भी, काम्या उन दोनों के बीच बोली। कायू, यार ये लड़का, रियांश उदासी से बोला। समझ जाएगा, वक्त लगेगा, आप भी तो कम नहीं हैं। दोनों में से कोई एक भी नहीं झुकना चाहता, काम्या ने उसे चाय का कप थमाते हुए कहा। इधर यविका लेटे लेटे मूवी देख रही थी और पास बैठी परी उसका असाइनमेंट लिख रही थी। यविका ने उसे लालच दिया था कि अगर वो उसका असाइनमेंट लिखेगी तो ये उसे पिज्ज़ा पार्टी देगी और उसकी शिकायत भी नहीं करेगी। परी बच्चा, ये आप क्या लिख रही हो? अनिका हाथ में ली हुई हलवे की प्लेट पास की टेबल पर रखते हुए बोली। यविका ने जल्दी ही फ़ोन बंद किया और परी के पास से नोट्स लेते हुए हड़बड़ाकर बोली। मम्मा, मैं परी को समझा रही थी कि आगे उसे भी ऐसे ही लिखना होगा, तो देख ले। परी बेटा, ये सही बोल रही है, अनिका अविश्वास से बोली तो यविका ने परी को आंख दिखाई। यस बड़ी मम्मा, उसने जल्दी से कहा। अच्छा ले लो, तुम सबका पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया है, अनिका ने उन दोनों को देते हुए कहा। मम्मा, सारांश भाई भी आए हैं तो क्यों ना हम सब आज बाहर डिनर पर चले, यविका बोली। हाँ बड़ी मम्मा, बहुत दिन हो गए सब साथ कहीं नहीं गए, प्लीज चलते हैं ना, परी भी जिद करने लगी। बात तो सही है तुम दोनों की, मैं विहान को बोलती हूँ क्योंकि अथर्व तो आज शायद ही आए, अनिका कुछ सोचते हुए बोली। मम्मा, वो कभी साथ नहीं होते, उनके बिना मुझे नहीं जाना, यविका मुंह बनाते हुए बोली। काम होता है उन्हें समझा कर, फिर भी मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ, तुम दोनों भी अब ये सब समेटो और रेडी हो जाओ, चलना है तो, अनिका उठते हुए बोली। लव यू सो मच मम्मा, यविका उसके गले से लटक गई। मी टू मेरा बच्चा, अनिका ने उसके गाल को चूम कर कहा।
मम्मा, मामी, हम भी हैं, अभी और सारांश की साथ ही आवाज़ आई। तू तो मेरा सबसे पहला और लाडला बच्चा है, मेरा लिसु, अनिका ने सारांश के गाल पर हाथ रखकर कहा। मामी, अब तो लिसु मत कहा कीजिए, वो मुंह बनाते हुए बोला। मेरा फ्रेंड था लिसु बेबी, कैसे ना कहूँ, अनिका ने उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा और उसे खुद से चिपका लिया। सब डिनर के लिए इकट्ठा थे। रियांश के सामने ही आयु बैठा था और उसके बगल वाली चेयर पर अर्थ, जो कि उसे अपने दिन भर की कहानी सुना रहा था। काम्या डिनर सर्व कर रही थी। डैडा, आज मेरी टीचर ने मुझे गिफ्ट दिया और पूरी क्लास ने मेरे लिए क्लैप की क्योंकि मैं टेस्ट में फर्स्ट आया था। और आपको पता है किसने तैयारी करवाई थी मेरी? अर्थ के पूछने पर रियांश ने इनकार में सिर हिलाया। मेरे बिग ब्रो ने, वो खुश होते हुए बोला। तो रियांश की नज़र आयु पर चली गई। वो मुस्कुरा उठा। अब बातें कम करो और खा लो भी दोनों, विभाजी बोली तो काम्या ने भी उन दोनों को डांटा। रियांश ने अभी एक दो निवाला ही खाया था कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसे बहुत खांसी आने लगी। डैड, आयु तेजी से बोला और किसी के पानी देने से पहले ही उसने अपना गिलास उठाकर रियांश के मुंह से लगा दिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। आप ठीक हैं ना? क्या हुआ? खाना तो सही था, फिर आपको खांसी? वो परेशान सा बोल रहा था और रियांश सब भूल बस उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देख रहा था। उस बेटे को देख रहा था जो साथ तो इतने दिन से था, लेकिन आज उसने उसे डैड कहा था। आयु को जब सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस हुई तो कुछ समझ आया क्या बोला था उसने। वो बहुत जल्द ही उससे दूर हट गया। मम्मा, मेरा हो गया, उसने बिना काम्या की तरफ देखे ही कहा और रूम की तरफ बढ़ने लगा। काम्या बोली, क्या हुआ अंश? आपकी आंखें और चेहरा लाल। विभाजी बोली, खाने में मिर्च थी क्या? रियांश ने पानी पीते हुए कहा। गौरी, तुझे ज़रा भी ध्यान नहीं रखा जाता? जानती है कि रियांश को तीखा खाने से दिक्कत हो जाती है, फिर भी उसके लिए अलग से दाल नहीं निकाल पाई। वो गुस्से और नाराज़गी से उसे बिगड़ रही थी। माँ, रहने दीजिए, हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगर इन सब से मुझे मेरा बेटा वापस मिलता है जरा सा भी, तो मैं इससे भी ज़्यादा कष्ट झेलने को तैयार हूँ। वो कुछ मुस्कुराते हुए बोला। डैडा, भाई समझ जाएंगे, आपको उनके लिए खुद को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कियारा बोली। पाखी बोली, चाचू, आयु समझदार है, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। काश ऐसा ही हो, रियांश ने कहा। अब आप ये रहने दीजिए, मैं आपके लिए कुछ हल्का सा बनाकर रूम में ही ले आती हूँ, काम्या ने उसकी प्लेट उठाते हुए कहा। परेशान होने की क्या ज़रूरत है, खा लूँगा यही थोड़ा सा, उसने काम्या का हाथ पकड़ लिया। आप ना मत ही बोला कीजिए, वो उसका हाथ झिटकी और किचन में चली गई। माँ, देख रही हो, जिसकी सबके सामने चलती है वो जनाब बीबी के सामने बस भीगी बिल्ली बने रहते हैं, नैतिक उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोला। अच्छा, और आप जो भाभी के आगे पीछे रहते हैं उसका क्या? वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मौका मिलते ही बोल पड़ा। सारे बच्चे और विभाजी हंस रही थी। आयु रेलिंग से टिका सबको देख रहा था, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। क्या बात है, अभी तक आप यहीं बैठे हैं, नींद नहीं आ रही क्या? काम्या रियांश के पास बालकनी में आई, जो काउच पर बैठा था। उसने काम्या की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने ऊपर ही बिठा लिया। काम्या ने उसकी गर्दन में हाथ फंसा लिए। रियांश के हाथ उसकी कमर से होते हुए पेट में लिपटे थे। काम्या उसके सीने पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं इतनी बेचैन सांसें? कायू, सब कुछ कितनी जल्दी हाथ से निकल जाता है ना, वक्त रेस सा फिसला हमारे हाथ से। लगता है अभी तो हम मिले थे और फिर धीरे धीरे तुम कब मेरी ज़िंदगी बनती चली गई, पता ही नहीं चला। और हमारा पहला बच्चा, हमारी कितनी मिन्नतों और दुआओं के बाद भगवान ने हमें आयु के रूप में अपना आशीर्वाद दिया था। रियांश बोला तो काम्या की पकड़ उस पर कस गई। अब तो बिना तीनों बच्चों के अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकती। एक को खरोच भी आती है तो मेरी सांसें थम सी जाती है। और अर्थ कब इतना करीब होता चला गया कि उसके बिना तो हॉस्पिटल में भी मेरा मन नहीं लगता। उसकी शैतानी ही याद आती है। वहाँ भी किसी बच्चे को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली और रियांश के गाल को चूम लिया। मुझे मिस नहीं करती? अब लगता है कोई और भाग गया है मेरी मैडम को, उसने अपनी भवें चढ़ाए पूछा। अंश, काम्या ने एक मुक्का उसके कंधे पर दे मारा। अच्छा, सॉरी, बस आगे से नहीं बोलूँगा। रियांश ने उसका चेहरा अपने चेहरे के एकदम पास कर लिया।
वो इसकी इच्छा समझ गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो रियांश मुस्कुराया। उसने हल्के से उसके लबों को छू लिया तो काम्या की पकड़ उसकी टी शर्ट पर कस गई। रियांश ने उसके दोनों गालों को छुआ और फिर उसके माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अंदर चलें, वो धीमी आवाज़ में बोला। आज चाँद तारों के नीचे ही अपने चाँद के साथ रहना है, वो काम्या का सिर सहलाते हुए बोला और अच्छे से टेक लेकर लेट गया। काम्या भी उसके एकदम करीब चिपकी सिकुड़ी सी मुस्कुराते हुए चाँद को देख रही थी और रियांश आज भी बस उसे। पाखी अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी कि अर्थ आ गया और उसने उसका मेकअप किट उठा लिया। अर्थ, उसका क्या करेगा तू? इधर दे मुझे। पाखी कान में ईयरिंग्स पहनते हुए बोली। आप इसे मत लगाओ, इसे लगाने के बाद तो और भी भूतनी दिखती हो। आपके सारे फ्रेंड्स आपको देखते ही डर कर भाग जाएंगे। इस वाइट ड्रेस में बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो, उसने पाखी को चिढ़ाते हुए कहा। बंटी घंटी के बच्चे, तूने मुझे चुड़ैल बोला, अभी बताती हूँ, उसने पास रखा वास उठाते हुए कहा। अर्थ जल्दी से भागते हुए हाल में आ गया और उसके पीछे पाखी थी। बड़ी मम्मा, मम्मा बचा लो भूतू से, वो चिल्लाते हुए भाग रहा था और पाखी पीछे मुड़ पाखी को जीभ भी दिखा रहा था। तू रुक, मैं ना। पाखी ने अब अपनी सैंडल उतारी और उसकी तरफ फेंकी तो वो भागते हुए हट गया, लेकिन कोई और था जिसे वो छूकर निकल गई थी। पाखी ने उस शख्स को देखा तो अपनी आंखें भींच ली। विभाजी शोर सुनकर आ चुकी थी और वो गुस्से से अर्थ और पाखी को देख रही थी। सामने सारांश खड़ा था। बेटा आप, क्या हुआ? वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, विभाजी उसे देखते ही बोली। क्या बताता बेचारा कि होने वाले ससुराल में उसकी होने वाली बीबी ने कैसा स्वागत किया है। उसने पाखी की तरफ देखा तो उसने झट से अपने कान पर हाथ रख लिया और उससे रिक्वेस्ट की। विभाजी की नज़र जैसे ही पाखी पर गई वो झट से रूम में भाग गई। सारांश ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। आंटी यविका भी उसके साथ आई थी, लेकिन वो थोड़ा पीछे ही रुक गई थी कॉल आने की वजह से। यविका बेटा, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा और उसे भी बैठने का इशारा किया। छोटू कैसा है? उसने अर्थ के गाल खींचे। यार मैं बड़ा हो गया हूँ तो छोटू तो मत बोला करो पार्टनर, उसने कहा तो यविका हंस पड़ी। ऋषि ऋषि, काम्या बोली। हाँ आंटी, वो भाई घर आए थे और मुझे आयु से कुछ काम था तो सोचा ही भाई छोड़ दें, यविका बोल पड़ी। बहुत अच्छा किया, काम्या उसके गाल पर हाथ रखकर बोली। जाओ, रूम में होगा, उसने उससे कहा तो यविका भाग गई। तान्या को भी काम्या ने बुला लिया। सब सारांश की आवभगत में लग गए थे। बस कीजिए प्लीज़, मैं इतना कुछ नहीं लूँगा, उसने बस पानी का गिलास उठाया। अरे ऐसे कैसे, ये समोसे तो खा लो, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तान्या बोली। वो कब से देख रही थी, वो बस चुप चुप सा था। पाखू बेटा, सारांश को अपना रूम तो दिखा दे, काम्या ने उसे आवाज़ दी। कुछ देर बाद दोनों पाखी के रूम में थे। वैसे आपके यहाँ मेहमानों का वेलकम सैंडल और जूतों से ही किया जाता है क्या? सारांश ने उसको देखते हुए गंभीर आवाज़ में पूछा तो पाखी की जैसे जान ही निकल गई। मैंने वो बंटी उसने मुझे तंग किया था और मैं उसे ही मार रही थी। वो तो आप पता नहीं कैसे अचानक से सामने, मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि कोई आ जाएगा। और प्लीज़ हाँ, घर में किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपके साथ ऐसा किया, वरना मॉम को तो यही लगेगा कि मैं शादी नहीं करना चाहती और हर बार की तरह इस बार भी लड़के को भगाने के लिए ये सब किया है। उसने जल्दी से सारांश का हाथ थामते हुए कहा। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर हमारी शादी हो जाती है तो क्या मेरे तंग करने पर भी आप ऐसे ही मुझे मारने वाली हैं? उसने अपने हाथ में पकड़े पाखी के हाथ को देखते हुए जरा सर्द सी आवाज़ में कहा। पाखी ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी बोल रही हूँ ना, तो क्यों बात बढ़ा रहे हैं? और वैसे भी कोई मुझसे लगेगा तो मैं उसे छोड़ती नहीं, वो अब तुनकते हुए बोली तो सारांश मुस्कुरा रहा था। मैंने मम्मा से हाँ बोल दिया है, उसने पाखी को करीब करते हुए कहा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। किस एंगल से मैं आपको पसंद हूँ? देखिए, मुझे कुछ भी नहीं आता है और शायद मैं इतनी जल्दी सेटल भी नहीं हो पाऊँगी आपके साथ। और उसने पाखी के मुंह पर अपनी हथेली रख उसे चुप करा दिया। आपकी कमियां खूबियां मुझे नहीं पता, ना ही शायद उतना परफेक्ट मैं भी हूँ।
बस आप मेरे अथर्व मामू अनिका मामी को पसंद है। मम्मा ने जब से सुना है आपके ही बारे में बात किए जा रही हैं, और मैंने भी जब से आपको देखा है, आपसे मिला हूँ, ठीक ही लगी। और इन्हीं शरारतों को शायद मेरी मम्मा भी मिस करती हैं, एक बेटी ना होने के कारण। शायद इतनी वजह काफ़ी है मेरे हाँ बोलने के लिए। वो पाखी के चेहरे पर हल्का सा झुकते हुए बोला और अपना हाथ भी उसके मुंह से हटा लिया। पाखी को तो जैसे कोई होश ही नहीं था, करंट सा दौड़ गया था उसके स्पर्श से उसके शरीर में। कुछ दिन बाद मुझे ड्यूटी पर भी जाना है और रियांश अंकल भी मामू से बोल रहे थे कि उन्हें सब पसंद है। अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, आप करना चाहती हैं ये शादी या नहीं? उसने सपाट लहजे में ही पूछ लिया। पाखी कुछ देर तो उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, जो चाचू करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। सारांश ये सुनकर खुश था। बेहद प्यारी लग रही हैं वैसे आप इस वाइट ड्रेस में, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पाखी के चेहरे पर रंगत आ गई। वो एक मॉडर्न लड़की थी, लेकिन फिर भी लड़कों से दूरी ही बना कर रखती थी, इसलिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए था उसे समझने के लिए। लेकिन फिर भी उसे सारांश बुरा नहीं लगा, जरा भी नहीं। उसका स्पर्श, उसका ये नेचर, सब उससे भा रहा था। अरे बस भाई, अब आप लोग अपना रोमांस बाद में कंटिन्यू करना, कियारा की आवाज़ थी। ये कौन? सारांश ने पूछा। वेरी बैड जीजू, होने वाली साली हूँ आपकी, और आप मुझे ही नहीं पहचानते, वो नौटंकी करते हुए बोली तो सारांश हल्का सा हंस दिया। अब ये आपको ही याद रखेंगे, पाखी ने कहा तो वो भी हंस पड़ी। सारांश, ये मेरी छोटी बहन कियारा, रियांश सिंह राठौर। पाखी ने सारांश से उसका परिचय कराते हुए कहा। कियारा है ये, कितनी बड़ी हो गई, बहुत दिन पहले अथर्व मामू की एनिवर्सरी में देखा था इन्हें, वो बोला। आप भी कितने हैंडसम हो गए हो, इतने कि मेरी प्यारी सी दीदू आपको मना ही नहीं कर पाई और आपको मेरा जीजू बना दिया। क्यों? चुप कर, पाखी ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। वो आपस में बात करते हुए अब बाहर हॉल में आ गए। इधर जब यविका आयु के रूम में आई तो देखा वो सो रहा था और इधर उधर बुक्स पड़ी थी। ओए मॉडर्न युग के कुंभकर्ण, उठ जा, सुबह नहीं दोपहर हो चुके हैं। वो उसके बगल में लेटते हुए उसके कान में चिल्लाई। क्या है तुझे, भगा दिया क्या घर वालों ने जो मेरा सिर खाने आ गई इतनी जल्दी? आज कॉलेज की छुट्टी है, उसने अपने कान को तकिए से ढकते हुए कहा। आयु बेब्स, जल्दी उठ जाना, बहुत ज़रूरी काम है, तभी तो आई हूँ, वरना तेरे घर कहाँ आती हूँ बिना इम्पोर्टेंट काम के। यविका ने उसके हाथ से तकिया छीनते हुए कहा तो आयु ने अपनी हल्की सी आंखें खोली। देखा तो यविका उसके पास ही लेटी थी। ओए तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? उसने खुद को कंबल से ढकते हुए कुछ चिल्लाकर कहा। वो शर्टलेस बस शॉर्ट्स में लेटा था, आदत थी ऐसे ही सोने की, और उसे देख वो चिल्ला उठा। इतना ड्रामा मत कर, समझा? बचपन से देखती आ रही हूँ तुझे, इतना भी हैंडसम नहीं लग रहा था कि तुझे ऐसे देखते ही दो चार पुच्ची। वो बोल ही रही थी कि आयु ने उसे घूरा तो वो चुप हो गई। मेरी टी शर्ट उठा, उसने सोफे की तरफ इशारा किया तो वो उठकर उसकी टी शर्ट ले आई। जल्दी पहन, फिर मुझे बात करनी है, वो दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोली। बोल अब क्या है? वो अपनी एक आंख मीचते हुए बोला। अभी भी नींद सता रही थी। प्लीज़ मेरे यार, मेरी जान, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर दे, उसने झट से आयु का हाथ पकड़ते हुए कहा। पूरी रात जाग कर अपना किया है, और तू क्या कर रही थी? मूवी देख रही थी, फिर सारांश भाई भी घर पर थे, फैमिली के साथ डिनर, फिर आते ही सो गए, उसने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहा। यविका, वो गुस्साया सा बोला। तुझे ज़रा भी मन नहीं होता ना पढ़ाई लिखाई का? इस बार जब फेल होगी तब पता चलेगा। मैं कुछ नहीं करने वाला, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तेरे होते हुए नहीं हो सकती फेल, उसने आयु की आंखों में देखते हुए कहा। मैं नहीं करने वाला कुछ, अपने चमचों से करा लियो, वो चिढ़न से बोला और वॉशरूम में चला गया। यविका मुस्कुराई और बाहर आ गई। कुछ देर सबके साथ बैठने के बाद वो सारांश के साथ चली गई। काम्या हॉस्पिटल से अभी नहीं आई थी, रात के 11 बज रहे थे। रियांश परेशान सा टहल रहा था, उसका फ़ोन बजने लगा। काम्या का नंबर देखते ही उसने बिना देरी किए फ़ोन उठा लिया। आप अभी तक जाग रहे हैं? जो एक ही रिंग में उठा लिया कॉल। जिसकी बीवी, जिसकी जान अभी तक उसके पास ना हो, उसे नींद आ सकती है भला? कब तक आ रही हो?
बस छुट्टी हो ही गई, निकल रही थी, एक एक्सीडेंट केस आ गया था तो लेट हो गया था, अब आ रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, अकेले मत आना। आप बेवजह परेशान मत होइए, आरव भी मेरे साथ है, वो मुझे छोड़ देगा। काम्या के ये कहने पर उसे कुछ तसल्ली हुई और किचन में आया। खाना तो ठंडा हो चुका था, उसने माइक्रोवेव में गर्म किया और अभी थाली में निकाल ही रहा था कि काम्या आ गई। उसने किचन की लाइट शान देखी तो यहीं आ गई। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कर लेती ना, आपको बोला था कि सो जाइए, उसने कुछ नाराज़गी जाहिर की। अच्छा जी, तुम मेरे लिए हमेशा करती हो और मैंने एक दिन कर दिया तो क्या हो गया? उसने काम्या के बालों को आज़ाद करते हुए उसकी रिबन निकाली। आपसे कभी नहीं जीत सकती मैं, वो मुस्कुरा कर बोली। तो बकवास मत किया करो, बस मुझे प्यार और मुझे मेरा टाइम दिया करो, उसने काम्या को कमर से पकड़ते हुए कहा। बस अब ये आपका रोमांटिक मोड यहाँ ना ही ऑन हो तो अच्छा है, अभी हम बेडरूम में नहीं हैं, बहू आने की उम्र हो गई है और जनाब को इश्क फरमाना है, उसने रियांश का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा और खाने की दोनों प्लेट उठाते हुए रूम की तरफ बढ़ी। उसके साथ ही वो भी था। कहना क्या चाहती हो? इनडायरेक्टली कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला। वो तो आप हो ही रहे हैं, देखिए कभी खुद को ध्यान से, काम्या हंसी। खुद को देखने की फुर्सत नहीं होती जब तुम होती हो मुझे देखने के लिए तो, रियांश ने रूम लॉक करते हुए कहा। बस बस अब बातें नहीं, खाना खाइए पहले, काम्या ने उसे बैठाते हुए कहा और अपने हाथ से ही उसे खिलाने लगी। आज मैं बताता हूँ कि बूढ़ा हुआ हूँ कि नहीं, उसने काम्या को देखते हुए शरारत से कहा। वो समझ रही थी उसकी बातों का मतलब। अंश, ये सब छोड़िए ना, अभी आयु का बर्थडे है 2 दिन बाद, उसका क्या सोचा है? काम्या बोली। बहुत कुछ सोचा है, इस बार बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, वो बोला तो काम्या उसे देखते हुए बोली। ऐसा क्या करने वाले हैं? वो तो उसी दिन पता चलेगा, रियांश ने उसके माथे को चूम कर कहा और अपनी बाहों में ले लिया। दोनों अब लेट गए थे। अभी आयु से मिलने उसके कॉलेज आया था, वो अभी कैंटीन में बैठे थे, यविका यहाँ नहीं थी। तुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, वही करना भी है तो अभी के लिए क्यों ना राठौर ग्रुप से ज्वाइन कर ले, मिस्टर राठौर के साथ रहेगा तो सब कुछ अच्छे से समझ भी पाएगा। उन्होंने कितनी बुलंदियां हासिल की हैं इस मुकाम को पाने के लिए, आयु उससे बोला। अभी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है यार, और ऐसे सीधा रियांश अंकल की कंपनी ज्वाइन करना, मैं कहीं और देखता हूँ। पागल है, दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत है, वो गुस्सा होंगे तेरे पर पता चला तो। तू नहीं कर रहा, तुझे भी तो यही करना था। मैं उनके अंडर में काम, वो हमेशा मेरे सामने रहेंगे और उनके साथ होने पर ना चाहते हुए भी मेरी जुबान से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है जिससे उन्हें हर्ट होता है और बाद में मुझे भी गिल्ट। अंकल तुझसे बहुत प्यार करते हैं आयु, बस तू समझता नहीं चाहता, अवि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। रियली प्यार होता उन्हें तो हमारी फैमिली ऐसी हुई ही ना होती, हम कभी अलग ही ना होते। मेरी मम्मा ने जो जो झेला वो सब इतने दिन तक मुझसे दूर रहीं, उन्होंने तो दूसरी शादी तक कर ली थी और तू उसे प्यार कहता है? अगर ऐसे ही प्यार होता है तो मुझे नहीं चाहिए। आयु का गला भर आया। सॉरी, पर तू एक बार कोशिश तो करके देख मेरे भाई, भूल जा ये सारी बातें। काम्या आंटी ने भी तो सब निकाल दिया अपने मन से, अवि ने कहना चाहा कि आयु टॉपिक ही चेंज करते हुए बोला। ये यविका कहाँ रह गई, कहीं कोई पंगा तो नहीं करने लगी? अभी उसे कुछ घूरते हुए बोला। तुझे मेरी बहन लफंगी लगती है क्या जो पंगे करती फिरेगी? आयु अपने मन में बोला। तेरी बहन चलती फिरती मुसीबत है जो बस तेरे सामने दुनिया की सबसे मासूम लड़की बनकर रहती है, वरना तो सबका खून ही पी जाती है। अच्छा मैं चलता हूँ, तू भी क्लास जा, टाइम हो गया होगा, अभी बोला और निकल गया। उफ, क्या लड़की है, एकदम पटाखा। यविका लाइब्रेरी से निकली ही थी, किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यविका ने आज क्रॉप टॉप और एक ढीला सा जींस पहना था। क्या है बे, ज़्यादा नहीं बत्ती सी चमक रही तेरी, और लगता है नज़र का चश्मा भी बनवाना पड़ेगा ताकि तेरी बहन भी तुझे एटम बम नज़र आए, वो उसे घूरते हुए बोली। तेरी तो मुझे गाली देती है, हर वक्त तो उस आयान से चिपकी रहती है और मैंने कुछ बोल दिया तो गाली पर उतर आई है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं समझा तू? यविका ने अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा।
क्यों, तेरा मजनू है क्या या तू उसकी? वो आगे बोलता कि एक तेज का घूंसा उसके मुंह पर पड़ा। आयु, और मेरे बारे में अपनी इस गंदी जुबान से कुछ निकालने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना यहाँ से अपने पैर पर नहीं जा पाएगा, यविका उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोली। सारे कॉलेज के बच्चे इकट्ठा हो गए थे। उस लड़के ने अब यविका के बाल जैसे ही पकड़े और अपनी तरफ खींचा, वो समझ ही नहीं पाई। उसने यविका के पेट के पास हाथ रखा कि उसका टॉप ज़रा सा फट गया। तेरी, वो कुछ बोलने को हुई कि आयु जो आ चुका था उसने लड़के को एक पैर मारा और वो उससे दूर जा गिरा। यविका ने आयु को देखा, जिसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो उस लड़के को बिना रुके धोए जा रहा था, साथ में उसे भी एक आध बार पड़ रही थी। आयु, छोड़ उसे, डीन मैडम आ रही हैं। आयु के दोस्त और यविका उसे अलग करने लगे। डीन को जब सब पता चला तो उन्होंने आयु को अपने ऑफिस में बुलाया। आयांश, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यूं मारपीट करोगे कॉलेज में। इतने अच्छे हो पढ़ाई में और आज तुमने भी ये सब शुरू कर दिया। प्रोफेसर भी बोल पड़े। आयु बोला, सर, उसने यविका कम है, वो तो हमेशा ही ऐसी हरकतें करती है और आज भी हो गया तो क्या बड़ी बात हो जाती, लेकिन तुम भी उसके साथ रहकर उसके लिए तुम्हें रेस्टिकेट भी किया जा सकता है यहाँ से। डीन बोली। आई एम सॉरी मैम, उसने सिर झुकाते हुए कहा। जाओ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसे वार्निंग देते हुए कहा। वो बाहर निकला कि गेट के पास ही यविका खड़ी थी। उसने टॉप के ऊपर आयु की डेनिम पहनी हुई थी। आयु, क्या कहा उन्होंने? वो जल्दी से घबराई सी बोली। तू ठीक है ना? बोल क्यों नहीं रहा? यविका ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। घर छोड़ देता हूँ तुझे और आइंदा से इतने छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर अब आगे से किसी ने भी टच किया ऐसे या कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और जान ही ले लूँगा, तेरी भी उसके साथ। वो गुस्से से उसका हाथ खींचते हुए पार्किंग तक ले आया। अब किसी की नज़र खराब है तो उसके लिए मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनना छोड़ दूं? उसने आयु से अपना हाथ छुड़ा लिया। अभी मुझसे बकवास मत कर यविका, वरना मार खा जाएगी। वो उसे गाड़ी में बैठाते हुए बोला। आयु, तुझे लगता है कि मेरी गलती थी? उसने फिर से पूछा। नहीं, मेरी गलती है जो तुझे इतनी छूट दी है कि मेरे साथ कैसे भी रह सकती है, कुछ भी बोल सकती है, कॉलेज में कितनी भी बकवास कर सकती है। आज तक किसी टीचर ने एक शब्द मुझे नहीं बोला और तेरी वजह से वहाँ 1000 शब्द सुनकर आ रहा हूँ। उसने कुछ बोला था तो सीधे चली आती, सर मैम से बता देती, लेकिन नहीं। द ग्रेट यविका को अपनी ठाकुरगिरी दिखानी थी, कहाँ से पीछे हट जाती बिना अपना स्वैग दिखाए। उसने यविका के दोनों कंधों को पकड़ते हुए बेहद गुस्से में लेकिन धीमी आवाज़ में कहा। आयु, छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। वो अपनी आंखें भींचते हुए बोली। आयु की पकड़ सच में बहुत सख्त थी। उसने उसे एक झटके में छोड़ दिया। उसके गोरे कंधे एकदम लाल हो चुके थे। उसने एक गहरी सांस भरी और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। आयु ने ड्राइविंग शुरू कर दी। यविका की आंखों में आंसू भरे थे। ये दर्द के नहीं थे, आयु के शब्दों के थे जो उसे बहुत तकलीफ दे रहे थे। आज उसने जो भी बोला था वो सब शब्द उसे चुभ रहा था। सारे बच्चे अपना असाइनमेंट दिखा रहे थे। जब यविका की बारी आई तो वो खड़ी हो गई। मैम, वो मेरा असाइनमेंट दिखाना। आयु ने उसे कुहनी मारी। यविका ने सीट पर देखा तो उसकी कॉपी रखी थी। उसने आयु को देखा तो वो मुस्कुराया। अगर टीचर ना होते तो पक्का वो उसे एक झप्पी दे देती। देख, ये लास्ट था, हाँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाला, तेरा काम। सर के जाते ही वो बोला। मुझे पता था कि तू जरूर कंप्लीट करेगा, मेरा क्यूटी पाई। उसने आयु को कसकर हक कर लिया। नौटंकी, वो हंसा। यवी, तू अभी तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अभी उसके रूम की लाइट जलता देख आ गया था। यविका आज के दिन के बारे में सोच रही थी, कैसे आयु ने उसे बचाया था सर की डांट से, और फिर उसके बाद वो सब हो गया जिससे वो बेहद नाराज़ भी था। बस भाई, नींद नहीं आ रही थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या बात है, आज मेरी डॉन इतनी चुप चुप? अभी उसके बेड पर बैठते हुए बोला। यविका उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। बोल, क्या बात है? अभी उसका सिर सहलाते हुए बोला। आयु नाराज है मुझसे बहुत ज़्यादा। उसने बुरा सा मुंह बनाया। और तू इस बात पर उदास है? ज़्यादा देर उससे बात किए बिना ना तू रह सकती है ना वो? अभी बोला तो वो हल्के से मुस्कुरा उठी। अच्छा चल, सो जा जल्दी से, वो बोला और लाइट्स ऑफ करके जाने लगा।
गुड नाइट और जल्दी से एक प्यारी सी भाभी ले आइए। अब और कितना इंतज़ार कराने वाले हैं आप इस नन्ही सी जान की ये इच्छा पूरी कराने में, उसने शरारत से कहा। सो जा वरना पिट जाएगी, वो झेपते हुए बोला और चला गया। उफ, मेरे इन शर्मीले सुर का क्या होगा भगवान जी, वो हंसते हुए बोली। उसकी नज़र घड़ी पर गई। 12 बज चुके थे, मतलब आयु का बर्थडे। उसने झट से अपना फ़ोन उठाया, उसका नंबर लगा दिया, लेकिन ये क्या, फ़ोन तो बंद था। ये सड़ा हुआ करेला कितना मुँह फुलाएगा, विश भी नहीं कर सकती। इसके लिए 9 बजे ही सो जाने वाली अविका सिंह ठाकुर अभी रात के 12 बजे तक जाग रही है, और ये करेला। उसने बुरा सा मुँह बनाया और लेट गई। इधर आयु अभी पढ़ ही रहा था कि उसके रूम पर नॉक हुआ। उसने डोर खोला तो देखा पूरी फैमिली खड़ी थी। हैप्पी बर्थडे आयु, सबने एक साथ कहा तो वो मुस्कुराया और डोर से साइड हटा तो सब अंदर आ गया। कियारा के हाथ में केक था। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, खूब तरक्की करो अपने डैड के जैसे, नरेंद्र जी बोले। थैंक यू दादू, उसने उनके पैर छुए। सब विश कर चुके। काम्या ने भी उसे ढेरों आशीर्वाद दिया, लेकिन रियांश अभी तक कुछ नहीं बोला था। आयु ने एक नज़र उसे देखा और आगे बढ़कर उसके भी पैर छुए। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे। सबके लिए बस आज का दिन खास है कि तुम्हारा स्पेशल डे है, लेकिन आज का दिन तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। जब वो भावुक हो चुका था, काम्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आयु को कुछ खास समझ नहीं आया क्या हुआ उसे। आई विश कि तुम बहुत आगे जाओ और अपनी फैमिली का नाम रोशन करो। रियांश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। भाई केक कट करो ना, मुझे खाना है, अर्थ बोला तो सब हंस पड़े। उसने केक काटा और सबसे पहले विभा जी को खिलाया, फिर काम्या की तरफ बढ़ा दिया। सबको अपने हाथ से खिलाया, लेकिन रियांश के हाथ में रख दिया। रियांश को बुरा लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस वहाँ से चला गया। भाई आपका क्या है, हमेशा डैडा को हर्ट करना ज़रूरी है क्या? मुझे नहीं पता ऐसा क्या है जो आप डैडा के साथ ऐसा रहते हो, लेकिन इससे उन्हें बहुत हर्ट होता है, जो कि मुझसे देखा नहीं जाता। कियारा, जिसने रियांश को जाते हुए देखा था, वो मन ही मन बोली। आयु, काम्या बोली। जी मम्मा, सुबह कॉलेज मत जाना, तेरे डैड और मैंने मिलकर एक छोटी सी पूजा रखी है घर पर, और कुछ गेस्ट भी आएंगे। आप जानती हैं ना मुझे नहीं पसंद बर्थडे मनाना, फिर ये सब पूजा रखी है बच्चा। और वैसे भी अब क्या हम अपनी खुशी भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते? कभी किसी और के मन की भी सुननी चाहिए बेटू। आपकी नानी नानू भी आ रहे हैं कल, काम्या ने उसके गाल पर हाथ रख कर कहा। उसने सिर हिलाया। मेरा प्यारा बच्चा। काम्या ने उसके सिर को चूम लिया और बाहर निकल गई। आयु सबके जाने के बाद डोर बंद करके बेड पर बैठ गया। उसे अब यविका का ध्यान आया। ये लड़की गुस्सा में था और मुंह फुलाकर ये बैठी है क्या? वैसे तो इसे सबसे पहले ही विश आती है, लेकिन आज अभी तक एक कॉल या मैसेज तक नहीं हुआ इससे। वो चिढ़ा हुआ सा बोला। फ़ोन उठाकर देखा भी नहीं कि वो ऑफ करके रखा था। जनाब ने कॉलेज के आने के बाद गुस्से में। सुबह आज घर में पूजा होनी थी। काम्या के मम्मी पापा आए थे। अनिका, अथर्व और अभी के साथ साथ परी भी आई थी। परी और कियारा लगभग हम उम्र ही थी, 15-16 की, तो दोनों अच्छी दोस्त बन चुकी थी। बस यविका नहीं आई थी, जिस वजह से आयु थोड़ा अपसेट था। आंटी, वो ये नहीं, यविका दी नहीं आई? कियारा अनिका से पूछ बैठी। नहीं बच्चा, वो रात में आना होगा तो आएगी, अभी तो कॉलेज जाना था ना आज उसे, तो नहीं आई, अनिका मुस्कुराते हुए बोली। कॉलेज बहुत पढ़ती भी है ये, ज़रूर आज कोई नया खुरापात करेगी, और आज तो मैं भी नहीं हूँ तो फुल छूट मिली होगी। सब कर सकती है, बस एक कॉल नहीं। वो नाराज सा बड़बड़ा रहा था, और यविका, जिसे पता था कि आयु उससे बात किए बिना नहीं रह सकता, वो उसे ज़रूर कॉल करेगा। रात में उसका फ़ोन ऑफ था, तो सुबह उसने सोच लिया था कि अब पहल आयु ही करे। आयु बेटा, उधर क्या खड़ा बड़बड़ा रहा है? इधर आकर पूजा में बैठ जा, सब तेरे लिए ही तो हो रहा है ये। जानकी सी, काम्या की माँ और उसकी नानी बोली। आयु, जिसने अपना फ़ोन यविका को कॉल करने के लिए हाथ में लिया ही था, कि उनकी बात सुनकर वो फ़ोन को कुर्ते की पॉकेट में डालकर अब पूजा में आकर बैठ गया।
लेकिन उसका दिमाग अभी भी अविका पर ही लगा हुआ था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल का पार्ट जल्दी देखने के लिए कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।